पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत दोस्तों मैंने आपको बता रखे थे, दो क्या होते हैं घटक होते हैं, एक होता है बायोटिक घटक, एक होता है अबायोटिक घटक। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसमें जैविक घटक के बारे में तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों बायोटिक घटक, ठीक है। क्या बोलते हैं? बायोटिक घटक, ठीक है। इसको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं इसको, एंड इसको बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। अगर हम दोस्तों बात करें इसमें जैविक घटक के अंतर्गत क्या होते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत मैंने आपको बता रखा है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें दोस्तों जैविक घटक के अंतर्गत हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत क्या होते हैं? तीन क्या होते हैं आपके, ये आते हैं कौन कौन से? उत्पादक, उपभोक्ता एंड अपघटक, ठीक है। इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो अबायोटिक कंपोनेंट है कितने टाइप के होते हैं, तो कितने टाइप के हो जाएंगे दोस्तों? तीन टाइप के हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा? उत्पादक, उपभोक्ता एंड अपघटक। अगर हम इनके अंदर भी बात करें तो उपभोक्ता के अंदर क्या होता है दोस्तों आपके अंतर्गत? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता एंड तृतीयक उपभोक्ता आते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक उपभोक्ता में वो जीव आते हैं जो क्या होते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के द्वारा और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत होते हैं, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये क्या होता है? इसमें उत्पादक होते हैं, ठीक है। जो आपका जो खुद भोजन बनाते हैं वो क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। उपभोक्ता में क्या होते हैं? दो टाइप्स, तीन टाइप्स के आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता एंड द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। जो क्या करते हैं? इनको खा लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। और जो इनको खा लेते हैं प्राथमिक उपभोक्ता को क्या है, तो ये क्या कहलाते हैं? आपके द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों इसमें तृतीयक उपभोक्ता की, तो जो क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता को खा लेते हैं, मतलब ये क्या होते हैं? तो तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत क्या होते हैं दोस्तों आपके? ये आते हैं मांसाहार, जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं आपके, ये सारे आपके क्या है दोस्तों? तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये क्या है? जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं उनको क्या है? खा जाते हैं, ये तो कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे आपके? द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएंगे। ये सारे मांसाहारी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों है अपना कि अबायोटिक घटक के बारे में। मैंने बायोटिक घटक के बारे में जो बायोटिक कंपोनेंट्स है आपके उनके बारे में बता दिया। इसके बाद है आपका अजैविक घटक, ठीक है। अजैविक घटक के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो अकार्बनिक, कार्बनिक एंड जलवायु, ठीक है। थ्री टाइप्स के इसके अंतर्गत भी होते हैं, और थ्री टाइप्स के क्या होते हैं आपके? जैविक घटक के अंतर्गत होते हैं, ठीक है। आपका एक फास्ट क्विक रिवीजन है, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आने वाला है यहाँ पे पूरा डिटेल से, ठीक है। अगर दोस्तों हम बात करें कार्बनिक घटक की और अकार्बनिक घटक की और जलवायु के बारे में, तो जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं इसके अंतर्गत क्या होते हैं आपके? जो ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आपका नाइट्रोजन हो गया एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारे आपके जो होते हैं आपके जो पदार्थ, ये किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? अकार्बनिक के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। ये पहले आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों कार्बनिक पदार्थ के बारे में, तो इसके अंतर्गत क्या होते हैं आपके? जो प्रोटीन हुई, कार्बोहाइड्रेट्स हुई, ये सारी आपके दोस्तों किसके अंतर्गत आती हैं आपकी? ये आती है आपकी अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें क्लाइमेट की, जलवायु के अंतर्गत, तो जलवायु के अंतर्गत दोस्तों आपका आ जाता है प्रकाश हुआ, ताप हुआ, जल हुआ, आपके ये सारे क्या होते हैं दोस्तों? जलवायु के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा मैंने आपको बता दिया पारिस्थितिकी तंत्र, जैविक घटक, अजैविक घटक एंड उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के बारे में। अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, कार्बनिक कौन कौन से होते हैं, जलवायु कौन सी होती है। ध्यान देना दोस्तों, आपको एग्जाम में वहां से आपसे पूछ सकते हैं कि जो अजैविक घटक होते हैं इसके अंतर्गत कितने प्रकार के होते हैं अजैविक घटक। तो दोस्तों अगर हम बात करें जो अजैविक घटक होते हैं, तो अजैविक घटक कितने टाइप के होते हैं? थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है कार्बनिक, एक होता है अकार्बनिक, एक होता है जलवायु, ठीक है। जलवायु के अंतर्गत अगर हम बात करें ताप, मृदा और आपका जो प्रकाश हुआ, ये सारे क्या होते हैं आपके? ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। किसके? मृदा भी इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। किसके अंतर्गत? जो सॉइल होती है आपकी, ये किसके अंतर्गत आती है आपकी? जलवायु के अंतर्गत आती है। अगर बात करें जैविक घटकों में कौन से घटक के अंतर्गत आती है, तो अबायोटिक, सॉरी, अजैविक घटक के अंतर्गत, ठीक है। हम इसी को बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। इतना आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए हम इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम कुछ क्या है, इन्हीं से रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं, उन्हीं के बारे में हम क्या है डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र, ये आपको बता रखा था मैंने, किसने दिया था? 1935 में टेंसले ने दिया था, ठीक है। जो पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है 1935 ईस्वी में किसने दिया था? टेंसले ने दिया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ से, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछ सकते हैं ये किसने दिया था, ठीक है। कब दिया था? 1935 में दिया था। यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको होने वाली है नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं अब कि थोड़ा सा हम बायोटिक घटक के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, फिर भी मैं आपको रिवीजन में बता दे रहा हूँ यहाँ पे
कि जो होते हैं ये क्या होते हैं, अपने भोजन को स्वयं तथा वातावरण के कार्बनिक जो अकार्बनिक पदार्थों से क्या है बनाने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ का मतलब है क्या, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन सब की रिएक्शन के